दोस्तों, हम इस समय हैं सिंगापुर में और इस समय 7:45 बज रहे हैं शाम के। और ये देखिए, ये नज़ारा है। और लगातार 3 दिन से भयंकर बारिश हो रही है सिंगापुर में। रात को भी तूफान आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ की सड़कें और पटरियाँ एकदम चमक रही हैं, शाइन शाइन कर रही है। जरा सा भी पानी नहीं है ना। एक बूंद पानी कहीं नहीं रुक रहा, कहीं नहीं टिक रहा। हमारे यहाँ तो 1 घंटे बारिश हो जाए, नाव लेकर निकलना पड़ता है लोगों को। यहाँ देखिए, पानी का नामो निशान नहीं। अभी बारिश रुकी है, बस 2 मिनट पहले, और अभी भी आसमान एकदम काला हो रहा है। ये देखिए, पूरी रात बारिश आएगी आज भी। तो इसे कहते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट काम कर रही है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, जब पानी भर गया 3-3 फुट नावें चला दी, थोड़ी सी नालियाँ रोक दी, थोड़े से नाले साफ कर दिया, और फिर कहते हैं देखो गवर्नमेंट कितना काम कर रही है। पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था, देखो हम ये कर रहे हैं। इस तरह मुंह मिट्ठू मियाँ मिट्ठू बनते हैं अपने मुंह। तो अगर काम करना है तो काम दिखना चाहिए। काम दिख रहा है ना आपको। और ये तो मैं कोई फैंसी जगह पर नहीं हूँ कि कोई VIP रोड है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सी जगह है। हेलो जी, चंदन जी कैसे हैं आप? प्रिया जी कैसी हैं? राशिद जी कैसे हैं? लाल जी पास, प्रिंस जी कैसे हैं आप? बढ़िया है। मौसम कैसा है? मनोज कुमार जी आप कैसे हैं? मौसम कैसा है वहाँ का ये बताइएगा। सुनील जी आप कैसे हैं? रामनंजना जी कैसे हैं? प्रभा जैन जी कैसे हैं आप? साहिल जी जय श्री राम। प्रेम जी जय श्री राम, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है मिलकर। और मैं वापस से जब सिंगापुर आ गई हूँ तो और भी अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। संजीत जी, लाखन जी जय श्री राम। नोमित जी, क्यूट पिंकी जय श्री राम, कैसे हैं आप लोग? मौसम कैसा है आपका? देखिए फुहारे चल रहे हैं, कितने सुंदर फाउंटेन्स चल रहे हैं, है ना। कितना सुंदर लग रहा है, चमक चमक हो रहा है सिंगापुर। और अभी भी झीनी झीनी बारिश आ रही है ना। लेकिन मौसम कितना रंगीन हो रहा है बारिश से, और भी ठंडा ठंडा हो गया है। शाम का समय, सभी लोग आए हुए हैं और अच्छा खासा क्राउड है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पटरियाँ इतनी चौड़ी हैं जितनी कि हमारे यहाँ हाईवे की सड़कें होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर वो क्राउड दिखाई नहीं देता। ये देखिए हमारे पीछे आपको क्राउड दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। यहाँ पर पटरियाँ इतनी चौड़ी है कि यहाँ पर ऐसा लगता है फरारी लेकर घुमा दो गोल गोल। यहाँ से वहाँ तक है पटरी, ये देखो, वहाँ से लेकर वहाँ तक। मतलब ये समझ लो कम से कम नहीं तो कितना ही बताऊँ मैं, 200 मीटर की तो पटरी होगी। 200 मीटर की हमारे यहाँ सड़कें नहीं होती, हाईवे पर भी नहीं होती। इतनी चौड़ी पटरियाँ, वो भी कितनी एकदम चिकनी कि छोटा बच्चा 1 साल का भी छोड़ दो पटरी पर फिसलेगा नहीं, कहीं ठोकर नहीं खाएगा, है ना। ये होती है कंट्री, ये होता है कि गवर्नमेंट ने काम किया है, दिखाई दे रहा है। अभी आ जाएंगे थोड़े दिनों में वोट लेने के लिए कि देखो जी हमने नालियाँ खोल दी, नाले साफ कर दिए, वो सड़क की रिपेयर कर दी। वो लगाते ना पैबंद, जैसे फटे हुए कपड़ों में पैबंद लगा देते हैं गरीब लोग, भिखारी लोग, ऐसे पैबंद लगा देते हैं जगह जगह सड़कों पर। और भी बुरी शेप हो जाती है सड़कों की, देखने में इतनी बुरी लगती हैं। और अपने आप को फिर उसको दिखाने के लिए आते हैं, देखो हमने पैबंद लगा दिया, जो 4 दिन में उखड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर सीमेंट तो डालते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को ऐसा तमाचा मारना चाहिए मुंह पर। निदा जी जय श्री राम। मुंबई बह गई, दिल्ली भी बह रही है, कह रही है बाढ़ आएगी दिल्ली में। आपका क्या ख्याल है? क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कह रही है पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया था, हम कुछ तो कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए आप बताइए। आरती जी जय श्री राम। सातोष जी जय श्री राम। आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? बारिश के बाद सड़कें ऐसी साफ सुथरी हैं, वो बताइए पहले आप। जिसके यहाँ भी बारिश हो रही है उसके बाद सड़कें ऐसी हैं, वो बताइए किस किस के यहाँ ऐसी सड़कें हैं जो मैं दिखा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर 3 दिन से घमासान बारिश हो रही है, रात दिन लगातार। काशवी जी जय श्री राम। बुलबुल जी जय श्री राम। ओम चड्डा जी जय श्री राम, कैसे हैं आप? यश जी जय श्री राम। नोन मी मंको, क्या नाम है मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी जी। नोन मी बुंदेला जी जय श्री राम। विशाल, ये कालावती जी, कालावती, ये शौरा
पता क्या है, यहाँ पर शोर हो रहा है क्योंकि पीछे फाउंटेन चल रहे हैं ना, इसलिए। ओम चावड़ा जी जय श्री राम, रूबिन जी जय श्री राम। चलिए दोस्तों, कहाँ से आप लोग देख रहे हो, मैं उसका नाम भी लिखा करो। हाँ, आप कहाँ से देख रहे हो ये भी बताइएगा, क्योंकि हमें यही नहीं पता लगता कि आप हो कहाँ से, और ताकि आप हमें बता रहे हो कि आपके यहाँ मौसम कैसा है, बारिश है, धूप है, तो हमें कैसे पता लगेगा। अगर आप हमें बताओगे ना, फिर हम आपके यहीं पर ही आएंगे देखने। हाँ, हम आपके एरिया में आएंगे और वहाँ की वीडियो बनाएंगे और सरकार को बताएंगे कि सरकार क्या कर सकती है उस एरिया के विकास के लिए, कैसे उसे ठीक कर सकती है ना। तो जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। जब तक आप गवर्नमेंट को बोलेंगे नहीं, उसके सामने रोएंगे नहीं कि हमें ये चाहिए, तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी। चलिए आप सिंगापुर के नज़ारे देख लीजिए, रोशनी देख लीजिए। हेलो दोस्तों, आज तो फंस गए तुम। आज तो मैडम ने लपेट दिया तुम्हारे को अच्छे से। नहीं, मैडम है ना अच्छी बातें बताती है जो मैं नहीं बता पाता आपको। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ उनके मन की बात बताई है। दोस्तों, जैसा देश वैसा भेष। हमारे यहाँ पे मुमकिन ही नहीं है इतनी अच्छी रोड, इतनी अच्छी सुविधा, क्योंकि टैक्स हम यहाँ से ज्यादा टैक्स देते हैं वहाँ पर। क्योंकि दोस्त हमारे यहाँ टैक्स देते ही कौन है, कुल 1 या 2% पब्लिक देती है, उसकी ज्यादा देते हैं, पूरा टैक्स हम देते हैं, ठीक है। पर उसके और जो हमारे यहाँ पे भूखे लोग हैं, भिखारी लोग हैं, उनको बसाया क्यों? ये लोग नहीं बसा रहे, उनका भी तो पेट भरना है ना। उनको बसाया तो अपने आप भरो उनका पेट। भाई हम हिंदू है, हम लोग है ना दान पुण्य में ज्यादा विश्वास रखते हैं। दान पुण्य करना ही ना पड़े ना किसी को, सब इतने ज्यादा सशक्त हो कि उनको दान पुण्य करना ही ना पड़े। दान देने वाले होने चाहिए, दान करने वाले की जरूरत ही ना पड़े। वो तो बात सही है आपकी, पर अब क्या करा जाए। जब मेरी बात सही है तो उसको काट क्यों रहे हो? दोस्तों, ऐसा है ना, मछली तालाब में मछलियाँ जो अगर कोई गंदी हो जाए, सारी गंदी खिलाई जाती है। वही हाल। बढ़िया से बढ़िया फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, बढ़िया से बढ़िया जब देश में ऐसे मिल रही है जो कि 25% मैक्सिमम टैक्स लेता है और हम 30% देकर भी कुछ 20% टैक्स है। 20% कुल 20% टैक्स है सिंगापुर का। उसमें आपको सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं आपको, मतलब खाने की, आपको पीने का। अगर आपके पास घर नहीं तो घर देंगे आपको। अगर कोई बीमार हो गया, कोई किसी कैसी भी बीमारी हो, तो आपको फ्री बीमारी है। बढ़िया से बढ़िया इलाज कराएंगे। ये नहीं कि अपना इलाज मिनिस्टर कहीं और करा रहे हैं, आपका कहीं और कराएंगे, ऐसा नहीं होगा। वही इलाज होगा जो मिनिस्टर्स का होगा। यहाँ पर कोई तेर मेर नहीं है। और 18 साल की उम्र के बाद बच्चों को 1 साल की वो भी होती है आर्मी ट्रेनिंग, चाहे उसमें मिनिस्टर का लड़का हो या चपरासी का लड़का हो, सबको जाना पड़ेगा। चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, वो भी जाएगा। एक को जाना पड़ेगा। 1 साल की ट्रेनिंग में उसको इंसान बना देते हैं, उसे देशभक्त बना देते हैं। उससे वो देशभक्त बन जाता है बच्चा, जो है ना, वो कभी भी जो है ना तोड़ फोड़ नहीं करेगा, गलत काम कभी नहीं करेगा, कभी गलत काम नहीं करेगा। यहाँ पे सर मैं वैसे बताता हूँ आपको, यहाँ पे सफाई आप है ना एक टिंका जो है ना रोड पे नहीं डाल सकते, डालते आपको पकड़ लेंगे, 10-20 हजार $10 ले लेंगे आपसे, आपको अंदर और करेंगे, जूते और मारेंगे। तो यहाँ पे कोई करता ही नहीं बदमाशी। उनको पता है कि यहाँ का रूल, यहाँ पे तुम किसी को रिश्वत नहीं खिला सकते। रिश्वत खिलाओगे तो समझो आप जिंदगी भर के लिए जेल गए। तो खिलाने वाला भी गया, खाने वाला भी गया। खाने वाली की तो मट्टी ऐसी खराब कर देते हैं, वो लेता ही नहीं है, सीधी फांसी। उसको पैसा ये लोग इतना खिला देते हैं, गवर्नमेंट इतनी अच्छी तनख्वाह देती है कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है कोई करने की, चोरी करने की। तो जब आप ऐसा देश बना सकते हैं, तो अगर आप देश में अगर बाहर के लोगों को बसा रहे हैं कि वो बेचारे हैं, तो फिर अपने जेब से पैसा डाल के उनका पालन पोषण करो ना। हमारे टैक्स के पैसे से हमें वो सब दो जिसके हम हकदार हैं। हमारे टैक्स का पैसा उन लोगों के ऊपर क्यों खर्च कर रहे हो आप? एक छोटा सा देश इतनी तरक्की कर रहा है हमारा। एक बात बताइए, हम 2 रुपए की चीज खरीदते हैं तो उसको ठोक बजाकर देखते हैं, और अगर उसमें जरा सी भी कमी होती है उसको कहते हैं भैया 2 रुपए इसका रेट नहीं है। अगर हम टैक्स का पैसा दे रहे हैं तो हम गवर्नमेंट से पूछने का हक रखते हैं कि हमारा टैक्स का पैसा आप किस पे खर्च करोगे। अगर आप बाहर से आए लोगों पर खर्च करोगे इस टैक्स का पैसा, तो हम नहीं देंगे आपको, क्योंकि हम 2 रुपए की चीज भी तब उसको पैसा देंगे जब वो 2 रुपए की लगेगी, हमें उसकी वैल्यू है। फिर हम टैक्स देते समय गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछ सकते कि भाई इसको अगर हमारी बेनिफिट के लिए खर्च करोगे तो हम देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे, है ना। अगर हम दे रहे हैं, अपने बच्चे के मुंह से निवाला निकाल कर आपको टैक्स दे रहे हैं, तो वो टैक्स का पैसा हमारे बच्चों के वेलफेयर के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए खर्च करिए आप।
बाहर से आए हुए लोगों पर खर्च नहीं करिए। इसका कोई मतलब नहीं होता कि पिछली सरकार ने गलत काम किया था, ये करा था, हम उससे अच्छा कर रहे हैं। उससे अच्छा करने की क्या मतलब होता है? उससे अच्छा का कोई ये सेंटेंस ही नहीं है। क्योंकि हमने बेस्ट किया, वो सेंटेंस है। जो ठेले वाला है ना, वो हम लोगों से ज्यादा कमाई करके लेके जाता है उसकी। हाँ, कोई गरीब नहीं है, गरीब मिडिल क्लास आदमी है। मिडिल क्लास आदमी गरीब है। जो ठेले पर समोसा भी बेचता है ना, वो मिडिल क्लास से ज्यादा कमा कर लाता है। और उसको सारी गवर्नमेंट की सारी फ्री फैसिलिटीज मिलती हैं। फैसिलिटीज तो खैर थर्ड क्लास ही मिलती हैं। थर्ड क्लास एजुकेशन, थर्ड क्लास हेल्थ केयर, फर्स्ट क्लास तो कहीं मिलती ही नहीं है हमारे देश में किसी को भी। आप क्या कहते हैं? चलिए, बहुत लंबी बात हो गई, फिर करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। जय श्री राम। सिंगापुर कैसा लग रहा है वैसे इतने दिनों बाद? दोस्तों पहुंच गया मैं सिंगापुर। 1 हफ्ते बाद वापस लाई हूँ आपको सिंगापुर में, क्योंकि सिंगापुर इतना खूबसूरत है कि आपका देखना बनता है बार बार। आप हकदार हैं इतने खूबसूरत सिटी को देखने के लिए, और तभी आपको पता लगेगा दुनिया में क्या क्या है जो कि हमारे पास नहीं है। हम इतने थके हुए थे, हम सुबह से है ना होटल से बाहर निकले नहीं, शाम को हम जबरदस्ती निकले। और बारिश भी हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, मतलब नॉन स्टॉप बारिश हुई है। कल भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश हुई थी, सुबह से हो रही और परसों तो इतनी बारिश हुई थी, रात को कहते हैं कि तूफान आया था। हम थे नहीं परसों, तो महसूस ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कहीं बारिश हुई। देखिए दूर दूर तक कहीं महसूस नहीं हो रहा, कहीं एक बूंद पानी नहीं है। गाड़ी को भी पानी पड़ता है ना बारिश का, तो भाई साहब थोड़ी देर में तो वो सूखता है ना पानी, तो बिल्कुल क्लियर मिलता है शीशा। मंजर है कि कहीं आपको मिट्टी जमी हुई मिल जाएगी, मतलब ही नहीं बनता। यहाँ मिट्टी है ही नहीं। लोगों के घरों की खिड़कियां खुली होती हैं, लोग बस 2-2 महीने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि चोरी तो होती नहीं है, खिड़कियां खुली छोड़कर जाते हैं। चोरी कोई करता हुआ पकड़ा गया ना, सीधा गोली मार देते हैं। और इतनी सी धूल मिट्टी नहीं आती, इतनी सी भी धूल मिट्टी हमारे यहाँ तो एक दिन कम वाली नहीं आती, तो अगले दिन क्या ही हालत होती है समझ लो। भाई साहब वो भी नहीं है कि अगर कोई पकड़ लिया और केस 30 साल चलेगा, 40 साल चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाथों पकड़ते हो, हाथों दफा दम करके अंदर सीधा चल भाई। यहाँ पर 10 मिनट भी लेट नहीं कर सकते, केस खत्म, शुरू के साथ खत्म हो जाता है। यहाँ पे वो नहीं है कि लंबा खींचो, है ना। तो ये फैसिलिटी हमें मिले तब की बात है। गवर्नमेंट कहती है उसने ये नहीं करा, हम ये कर रहे हैं, ये डायलॉग हमें नहीं चाहिए। हम झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने दुनिया देख ली, वर्षा ने हमें दुनिया दिखा दी, है ना। चलिए लो दोस्तों, सामने कैसे मैं व्यू दिखा रहा हूँ, जरा देख लो अपना। जो मैडम भी है हमारी, ये देखो ये हमारी मैडम, ये पूरा मॉल, ये सामने चल रहे हैं फाउंटेन, ये चल रहे हैं फाउंटेन। और ये देखो चारों तरफ वो सामने है अपना हिल्टन होटल। ये देखो चारों तरफ ये जो है ना मॉल ही मॉल है, ये देख रहे हो, मतलब हम सेंटर में हैं। ये बिस्मा, ये भी एक होटल है, वो मॉल है, मॉल ही मॉल बना रखे इन्होंने, मतलब थोड़ी जगह है इनके पास। और सारे मॉल इंटरकनेक्टेड है, और सारे मॉल इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, मतलब तुम एक मॉल में अगर मैं यहाँ पे ये जो है ना सामने वाले मॉल से घुसूंगा ना, तो उस वाले में पहुंच जाऊंगा बिस्मा में। इतना मतलब अंदर ही अंदर है, अंदर ही अंदर। तीसरे में पेवेलियन में पहुंच जाएंगे, उससे चौथे में पहुंच जाएंगे। मतलब आमने सामने रोड पर जितने भी मॉल बने हुए ना, ऐसे गोल 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 घूम जाएंगे आप सभी मॉल्स के बीच में। तो आपको नीचे सड़क पर नहीं आना पड़ेगा। जन्नत है जन्नत। और यहाँ पर जो है ना मतलब इतनी चिल्ड है, अंदर एसी बना हुआ है की हवा है। सारी बस है भी सारी एसी है, सब हर जगह एसी है। गर्मी कहीं नहीं लगने वाली आपको। और मॉल्स में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, अधिकतर सबने कोट पहने होते हैं या स्वेटर्स पहने होते हैं, इतना ठंडा होता है। और 2 साल का वीजा लग जाता है इसमें, मतलब 30 बड़ी आसानी से 4 दिन में, 4 दिन के अंदर वीजा लग जाते हैं। 3200 रुपए का खर्चा आता है एक बंदे का। और ये देखो आप 20,000 रुपए की कम से कम टिकट आ जाती है इसकी, 20 या 25,000 रुपए की टिकट आती है अप एंड डाउन। और आपका ये क्या नाम है, 30 दिन तक आप रह सकते हो एक बार में। उसके बाद आपको एक बार के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे आप मलेशिया जाओ, चाहे आप इंडोनेशिया जाओ, चाहे और कहाँ जाओ, थाईलैंड जाओ, थाईलैंड चले जाओ, हांगकांग चले जाओ, आसपास बहुत सारी आसपास इतनी कंट्रियां हैं। चाहे आप बेशक से एक बार बॉर्डर पार करके वापस आ जाओ सेम डे में, तो वो मतलब 30 दिन के लिए। सब जगह बसें जाती हैं, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, जाकर एक दिन में ही वापस आ जाओ, वहाँ से शॉपिंग करके आ जाओ, कुछ घूम आओ। जैसे हम गुड़गांव जाते हैं, इतनी दूर दूर है बस सब। हाँ, और मलेशिया हम गए थे ना अभी, तो हम बस में गए थे, बहुत अच्छी रास्ता था, डबल डेकर बस थी, 5 से 6 घंटे का रास्ता था। और
पता भी नहीं लगा। और इतनी अच्छी वो थी, उसकी सीट थी, मैं आपको क्या बताऊं, खाली बस थी। हम तो सोते हुए गए थे, आपने देखी भी होगी मेरी वीडियो। और 6 घंटे में उसने पहुंचा दिया था, कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमारे को किसी भी तरह की। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपना ये जो था, हम कहाँ गए थे, कुआलालंपुर, यहाँ का वो जो था मलेशिया, इसका वीज़ा फ्री था। और ऐसे तो लगते नहीं, ऐसे ये समझ लो कि हम दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं ना, बस वो वाला हाल है कि हम घूमने के लिए गुड़गांव नोएडा भी तो जाते हैं। बस किराया लगा है हमारा आने जाने का, और कोई खास नहीं लगा। और कुछ खास नहीं लगा, मतलब 1500 के आसपास की टिकट पर हेड पड़ा है उसमें बस का। यहाँ से गए थे तो 2500 की पड़ी थी, आती बार 1500 की पड़ी थी। 4000 रुपए में आना जाना हो गया एक जने का। और वहाँ पर होटल भी सस्ते मिल जाते हैं, वहाँ पे खाने पीने का भी सामान बहुत सस्ता है, आती बार आप ला सकते हो यहाँ पे, ला सकते हो सामान। और बस और क्या। और बसों में तो जितना मर्जी सामान ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ की बस का हमने मैडम ने बताया था कि 1 रुपया लगता था बस का, कहीं भी घूमो वहाँ पर। मलेशिया भी बहुत सुंदर जगह है, पॉल्यूशन जीरो है, बहुत सस्ता देश है, पेट्रोल पानी के भाव में है, 40 रुपए लीटर पेट्रोल है। मलेशिया भी आप जा सकते हो, और मतलब पॉल्यूशन जीरो। मॉडर्न कंट्री है, पर भाई साहब पूरा उन लोगों ने सहयोग करा हमारा। हमने कुछ भी पूछा तो हमारे को अच्छे से बताया उन लोगों ने। वहाँ के माउंटेन बहुत बढ़िया है। अच्छा एक बात और, आप कितनी भी आंधी आए, कितनी तूफान आए, आपके घर में मिट्टी का इतना सा भी डस्टिंग नहीं होगी। कहीं पर भी आपको सूखा कपड़ा भी नहीं मारना पड़ेगा, गीला तो छोड़ो, गीला कपड़ा मारते ही पोछे तो लगते ही नहीं है इन देशों में, न मलेशिया में, न थाईलैंड में, न बाली में, न सिंगापुर में। पोछे की जरूरत ही नहीं पड़ती, होटलों में भी नहीं लगते क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, मिट्टी उड़ती नहीं, सड़कें इतनी साफ हैं। ये देखो, आप सफेद कपड़े पहनकर बैठो तो भी सफेद कपड़े देखो भाई साहब, ये देखो इनकी, ये देखो मोस्टली सबने सफेद जूते पहन रखे हैं। ये मॉल है, सबने सफेद जूते पहन रखे होते हैं यहाँ पर, और इसका तले भी सफेद रहते हैं। वो देखो म्यूजिक बजा रहा है बैठा हुआ, ये देखो लाइटिंग, जूतों के तले भी सफेद रहते हैं। ये हम विजमा में आ गए, अंदर से जाना पड़ेगा विजमा से। वहाँ तो अगर एक दिन बारिश हो जाए ना, जूते पहनकर जाएंगे, जूतों की हालत ऐसी हो जाएगी कि धोने पड़ेंगे। चलिए, सफेद जूते भी नीचे से भी काले नहीं होते। देखो सफेद जूते पहने हैं मोस्टली सब लोग, जो सफेद। और यहाँ पे लोग आ गए ना, अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखते हैं। करके इसका तला देखना, ये देखो, ये देखो तला देखना, एकदम सफेद दिख रहा होगा आपको, गंदे होते ही नहीं है। और यहाँ के लोग है ना, सुबह शाम दौड़ लगाते हैं रोड के ऊपर, मजा ले। कोई 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तब है ही हाल। कोई इनको छेड़ दे या कोई इनको कुछ बोल दे तो सीधा उनको डंडे पड़ेंगे और सीधा अंदर जेल, जिंदगी भर के लिए अंदर ही रहेगा वो, बाहर नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे वैसा आप किसी को जो है ना, किसी को घूर के देख भी नहीं सकते हो। अगर घूर के अगर आपने देख लिया और कैमरे ने कैच कर लिया तो समझो तुम गए। तो बड़ा जबरदस्त रूल है यहाँ का। तो सिंगापुर की जेलों का तो आपने हाल पढ़ा ही होगा, क्या हाल होता है। हाँ, एक बारी आप नेट पे सर्च करना कि सिंगापुर में जो है कानून क्या है। 1 महीने बाद तो फांसी दे ही देते हैं। हाँ, ये देखो कितने बुजुर्ग है, ये देखो ये रेडी लगा रहा है। यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, मतलब 25 जनों को मैंने ना लाइन में लगते हुए देखा भाई। ये आइसक्रीम बेचते हैं वो बाबा, और उसके पीछे जो बाबा बैठे हैं ना, वो इनकी हेल्प करते हैं। ये देखो LED लगा रखी है इन्होंने, ये आ गया बीच में। चलिए दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, कल फिर मिलते हैं आपसे फुर्सत में। बाय।